केजीबी, मोसाद, MI6, रॉ और CIA जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम क्या होता है कि वो अपने देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखें। लेकिन जब बात पूरी दुनिया की सेफ्टी की हो तब तो ऐसी एजेंसी की ज़रूरत होगी जो देश से ऊपर उठकर दुनिया के बारे में सोच सके, जिसके लिए पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो और बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट ही ना हो। बस यही सोचकर कुछ लोगों ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है सिटाडेल। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को नहीं पता। ये लोग इल्यूमिनाटी की तरह हैं, जिनके बारे में बातें तो होती हैं लेकिन सच क्या है ये सवाल बना ही रहता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं नादिया और मेसन। इसका पहला पार्ट 2023 में आया था और अब दूसरा पार्ट भी प्राइम वीडियो पर आ चुका है। कुछ जेम्स बॉन्ड तो कुछ जेसन बॉन्ड जैसा फील देने वाली ये सीरीज मार्वल यूनिवर्स जैसी हो चुकी है, लेकिन अलग तरह से। इसका एक पार्ट इंडिया में भी बनाया गया था, नाम था सिटाडेल हनी बनी। समंथा और वरुण धवन थे इसमें, जो सिटाडेल के शुरुआती दिनों की कहानी कहती। इससे भी थोड़ा सा पहले इटली में इसी यूनिवर्स की एक और सीरीज बनी थी जिसका नाम था सिटाडेल डायना। ये सबका सोर्स अमेरिका वाला सिटाडेल ही है, लेकिन यूनिवर्स अलग अलग देशों में उनकी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बार वाले सिटाडेल की बात करें तो असल में ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मैंटिकोर, और उसने इसके एक स्पाइस को मार दिया। लेकिन कुछ बचे हैं जो वही जज्बा रखते हैं जो दुनिया को बचाने वाला जज्बा होता है। कहानी थ्रिल वाली है, थोड़ी उलझी हुई है और खतरनाक वाले टर्न हैं इसमें। तो इसके बारे में बहुत कुछ बताना ऐसा होगा कि स्पॉयलर्स हो जाएंगे बहुत से, लेकिन सिर्फ एक या दो लाइन में बताऊं तो बात यह है कि अलग अलग स्पाइस मिलकर पूरी दुनिया को किसी पागल सन की साइकोपैथ के हाथों की कठपुतली बनने से बचाने की कोशिश में लगे हैं। आखिर में वो ये करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ खो देते हैं जो ऑडियंस के लिए पेनफुल हो जाता है। सीरीज का ये वाला पार्ट इस यूनिवर्स का फ्यूचर क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। कैसे, ये सबकी एक्टिंग के बारे में बात करते हुए जान लेते हैं। नादिया बनी है प्रियंका चोपड़ा, और अब उन्हें देखकर लग गया है कि कोई बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस, वो चाहे जेनिफर लोपेज हो या एंजेलिना जोली हो, सबके लिए खतरा बन चुकी हैं। उनके इंडियन फैंस के लिए ये खुशखबरी भी है कि स्क्रीन पर जब वो दिखती हैं तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए कोई इंडियन चेहरा लिया गया है। जैसा पहले होता था, जैसे मिशन इम्पॉसिबल में अनिल कपूर को लेकर वो हल्ला खूब मचाया गया, लेकिन बाद में 2 मिनट का स्क्रीन टाइम देकर बेवकूफ़ बना दिया गया। लेकिन प्रियंका के साथ ऐसा नहीं होता। वो इस सीरीज़ की लीड हैं। लीड एक्शन वैक्शन तो ऐसा करते हैं जैसे विद्युत जामवाल के साथ बचपन में सीख लिया। इमोशंस वैसे ही आते हैं जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में दिखते थे। कुल मिलाकर सबसे भारी भरकम वही लगी। फिर उनके ऑपोजिट वो हैं जो रेड वेडिंग में मारे गए थे, यानी रॉब स्टार्क वाले रिचर्ड मैडन। वही तो मेसन बने हैं प्रियंका का प्यार और दुश्मन सेम टाइम पर। उनका रोल जैसन स्टैथम जैसा है, लेकिन एक्टिंग के साथ एक्सप्रेशंस हैं उनके चेहरे पे। उनकी एक्टिंग लेस एक्टिंग ऑडियंस को झटका जरूर देगी। झटका वाली बात आप देख कर समझ पाएंगे। सीरीज में तीसरा अहम चेहरा है स्टैनली टूची, मेसन और नादिया का दोस्त और माइंड गेम खेलने वाला असली खिलाड़ी। द डेविल वियर्स प्राडा 2 में थोड़े ही दिन पहले तो दिखे थे, अब यहाँ भी दिखे हैं। वहाँ फैशन वैशन में फंसे हुए थे, यहाँ एक्शन में फंसाते दिखे हैं। 65 साल के हैं लेकिन मारते ऐसे हैं जैसे 30 साल का कोई MMA फाइटर। एक्टिंग तो अच्छी करते ही हैं। उनके अलावा फिल्म में कोई ऐसा भी है जिसे आप कुछ दिन पहले ही एक एक्शन थ्रिलर में देख चुके होंगे, फ्यूरीज वाली फ्यूरी, यानी लीना एला राबी सेलिना के रोल में है। यहाँ बहुत तेज फाइट सीक्वेंस से फुर्ती दिखती है उनकी। इसके अलावा कोई ऐसा भी है जिसे देखकर आपको कराटे किड में कई बार गुस्सा आया होगा, रैना नाम है इनका। ये सच में भी मार्शल आर्टिस्ट है और इन्होंने ही इस सीरीज में पूरे सिटाडेल की नाक में दम कर दिया। फिल्म में एक और किरदार है जेम्स हच, जिसे देखकर जैक रीचर की याद आती है, बस ये थोड़ा सा फनी है। मार्वल के एवेंजर्स एंड गेम फिल्म डायरेक्ट कर चुके रूसो ब्रदर्स में से एक जो रूसो इसके डायरेक्टर है, वो एवेंजर्स डूम्सडे के प्रोड्यूसर भी हैं। जब ऐसा डायरेक्टर सीरीज से जुड़ा हो तो अच्छा ही करेगा। इस सीरीज़ की कहानी में बहुत डेप्थ नहीं, डेप्थ वाली चीज़ें जो देखनी है तो उसके लिए आप जिंदाबाद का डीप डाइव देख लेना। फिलहाल सिटाडेल 2 की इस कमी में भी अच्छाई की बात कर लेते हैं। कहानी को स्क्रीन पर इसे ऐसे दिखाया गया है कि ये वाली कमी थोड़ी बहुत ही खलती है। उनका डायरेक्शन जेसन बॉन्ड जैसी फिल्मों की याद दिलाता है। स्क्रिप्ट को स्क्रीन पर अच्छे से उतारने और हर एक्टर से उसके हिस्से का अच्छा काम करवाने में वो एक्सपर्ट है। डायरेक्शन वाले लेवल पर सीरीज से शिकायत नहीं होगी। सीरीज देखते वक्त आपको जेम्स बॉन्ड वाली हाईटेक दुनिया, बढ़िया बढ़िया गैजेट्स दिखेंगे जो साई-फाई वाला फील पैदा करते हैं। एक्शन देखते वक्त एक बार भी नहीं लगेगा कि कहीं कोई कमी रह गई। एक एक एक्शन का एक एक फ्रेम शूट करने में कई कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। फास्ट कट्स के साथ साथ अलग अलग एंगल दिखते हैं।
इन्हें देखते वक्त लगता है जैसे नादिया या मैसन नहीं, खुद जेसन बॉर्न लड़ रहा है। लास्ट एपिसोड में स्टैनली पर एक एक्शन सीन फिल्माया गया है। ऑरा फार्म करते हैं वहाँ पे। लिफ्ट में जब घुसते हैं तो लगता है जैसे कैप्टन अमेरिका है, फिर जब बाहर निकलते हैं तो याद आती है कोरियन मूवी ओल्ड बॉय की। वो वाला सीन जिसमें एक गली होती है, सामने से एक के बाद एक आते दुश्मन दिखते हैं और उनसे उतनी ही कम जगह पर बिना हथियार के लड़ना होता है। अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संजय दत्त वाली जिंदा में भी ऐसा ही एक सीन था। ये वाला सीन कई और फिल्मों में हाँ, जैसे एनिमल में रणवीर पर भी फिल्माया गया है। ये सीन मतलब अच्छा ट्रिब्यूट लगता है ओल्ड बॉय वाले उस फाइट सीक्वेंस को। सीरीज में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अब्बास मस्तान टाइप्स फील देती हैं, जैसे शुरुआत में बहुत तेज़ी से बहुत कुछ हो जाता है, फिर सीन वाइज समझाया जाता है उसको बाद में कि वो क्यों हुआ। और हालांकि यही नेगेटिव पार्ट भी है क्योंकि इसकी वजह से डेप्थ खो जाती है। लास्ट वाले एपिसोड के थोड़ा पहले कुछ ऐसा होता है कि आपको उतना ही बुरा लगेगा जितना हर गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन के आखिरी एपिसोड में लगता है। अचानक से सब खत्म टाइप। ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन देखने के बाद इस लाइन से कनेक्ट जरूर करेंगे। जैसे ही कनेक्ट हों तो यहाँ कमेंट करके बता भी देना। प्रियंका बहुत बड़ी हो चुकी हैं, हेड्स ऑफ स्टेट और द ब्लफ के बाद इतनी जल्दी वो बस अपने फैंस को कुछ ना कुछ नया दे रही हैं। ये सब देखकर लगता है कि जाकर बोल दूँ कि जल्दी से बॉलीवुड में भी आ जाओ प्लीज़। मेरा पूछो तो मुझे ये ठीक ठाक लगी है, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी भी लग सकती है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसका अंत ऐसे किया गया है कि पता चलता है कि अब फिर से इंडिया वाले सिटाडेल स्पाई पर अगली सीरीज आ सकती है, क्योंकि इसमें उम्रदराज हनी भी दिखी हैं और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत जल्दी इटली वालों का भी सिटाडेल दिख सकता है। यानी फ्यूचर में एक साथ कई ट्रीट्स मिलने वाले हैं, तो किसी एक वीकेंड बैठकर इसे बिंज वॉच किया जा सकता है। और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, मैं रिव्यू देता रहूँगा अपने इस रिव्यू में। जिंदाबाद।